हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। सो गाइस, ये पिक का कार्ड रीडिंग है और इसका टॉपिक जो होगा वो ये है कि आपके रिलेशनशिप की, या आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी हो या फिर मैरिज में हो, ठीक है, तो उसकी रियलिटी क्या है, रियल में एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कोई मतलब अगर आपके पर्सन कुछ और सोच रहे हैं तो वो भी हम देखेंगे, या आपसे कुछ और कह रहे हैं तो वो भी इस रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करें, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप मैरिज पार्टनर के लिए देख सकते हो, मैरिड लाइफ में हो अगर आप, ठीक है। और किसी भी तरह से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। ओके, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पर्सनल रीडिंग पेड है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। आपको दो पाइल्स दिख रही होगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल 2, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास है वो है एनिमल्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एनिमल्स का कार्ड है नंबर 2। एंड सेकेंड कार्ड जो है नेचर, ठीक है, नंबर 3। आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो, जिस भी पाइल से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, जिस वर्ड से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपके इंट्यूशन वाइज आप डेफिनेटली वो पाइल चूज़ कर सकते हो। और रीडिंग देखने से पहले अपने पर्सन का नाम आपको अपने माइंड में रख के चलना है, देन ये रीडिंग वॉच करनी है, ठीक है। तो हम पहले ये रीडिंग उनके लिए करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यानी एनिमल कार्ड को चूज़ किया है, उनके लिए होगी हमारी फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। तो हम इसको साइड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जिन्होंने एनिमल कार्ड को चूज़ किया उनके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं, अभी ओवरऑल क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके, नंबर 6। हाँ, गेन नंबर 6, मेमोरीज ऑफ लव, ओके, एंड होप, अगेन नंबर्स, दिस इज 8 नॉट 6। ओके, तो आपके पार्टनर हो सकता है टॉरस हो, लीब्रा हो, ठीक है, या फिर कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एक होप बहुत पॉजिटिवली, या तो आप देख रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में, अपने इस पर्सन के अंदर, या आपके पर्सन आपके अंदर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, या फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि मे बी आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से अभी कांटेक्ट में ना हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही हो, तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद करना दिख रहा है। लेकिन समहाउ एक विक्ट्री एंड सक्सेस का भी कार्ड आया है, तो कुछ ऐसी फीलिंग भी है कि लाइक जो हुआ अच्छा हुआ, या विक्ट्री एक सक्सेस वाली फीलिंग है, ठीक है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हारा हुआ आप लोग महसूस कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, हालांकि अब हम क्लियरिफाई करेंगे कार्ड्स को तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं होप क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें, किस लिए होपफुल हो रहे हैं हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। होप, ओके, हैंग्ड मैन है, तो डेफिनेटली कोई स्टक सिचुएशन आप दोनों फेस कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रगल तो दिख रहा है, ठीक है, डेफिनेटली किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह की इंडिसाइसिवनेस दिख रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ओवरऑल विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर,
एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे क्यों आया है? मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाली वाइब नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक डिस्टेंस है। ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों के बीच बहस हुई है, किसी तरह की किसी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन कोई जन है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी है इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील करता है। हो सकता है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है एंड यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। लेकिन एक पैशनेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जो कि इमोशनल भी है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, साथ ही साथ एक पैशन भी है, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव फिगर हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी टाइप की नज़र आ रही है आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बातचीत हो सकता है ब्लॉक हो, आपने मे बी ब्लॉक किया हो आपके पर्सन को, या आप के पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो। बट यहाँ पे बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी दिखाई दे रही है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है रिलेशनशिप में। बहुत इमोशंस और पैशनेट होने के बावजूद रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एंड विद दिस एम्परर, यहाँ पे हो सकता है कोई फादर फिगर इस तरह का कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिनके कारण ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। लाइक आपकी बात नहीं हो रही है एक दूसरे से, मे बी ईगो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, समवन इज़ वेरी र्यूड, और कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं या तो बहुत र्यूडनेस दिखा रहे हैं, ठीक है, या वो रियलिटी से भाग रहे हैं या फिर रियल चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं। विद दिस एम्परर यहाँ पे इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, एरीज मेजर आर्काना है, तो ऐसा लग रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इस पर्सन का। ईगो इतना बड़ा हो गया है कि लाइक इमोशंस और फीलिंग्स को भी साइड में कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है। स्टेटस भी हो सकता है बहुत प्रॉब्लम कर रहा हो आपके रिलेशनशिप में, कि लाइक पैसा, मनी, स्टेटस, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। या फिर फादर की इन्वॉल्वमेंट है किसी के, या तो आपके या आपके पार्टनर की फादर की इन्वॉल्वमेंट है। फादर लाइक कोई फिगर हो सकता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से बहुत एक हीटेड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के बीच में। हो सकता है बहस हो रही हो, आपकी लड़ाई हो रही हो, और इसके बाद आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन चल रही हो, ठीक है। कुछ टाइम पहले तक चीज़ें ठीक दिख रही थी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी लग रहा है कि ठीक है, अभी इतना सामने वाले पर्सन के अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है, तो जो किया वो अच्छा ही किया। यू नो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति इतना मिस करने के बावजूद, एक दूसरे को इतना मिस भी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें याद भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लॉक करके, या तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ठीक किया, लाइक ये पर्सन बहुत एटीट्यूड है इनके अंदर, बहुत एरोगेंसी है, और अच्छा ही हुआ जो हुआ, इस टाइप की कंडीशन दिख रही है। लेकिन होप है, फिर भी इस पर्सन को होप है, चाहे वो ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो, ठीक है, कितना भी बात नहीं कर रहे हो, कितना भी एटीट्यूड दिखा रहे हो, कितना भी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक वो ठीक है बात ना करके, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज दिख रही है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अंदर ही अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन जैसी भी है
वो भले ही ऊपर से वो ये चीज़ शो कर रहे हैं कि उन्हें इफ़ेक्ट नहीं है, बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस है, और एंजाइटी है। विद दिस हैंग्ड मैन स्टकनेस भी फील कर रहे हैं एंड होपफुल इस बात को लेके हैं कि शायद आगे कुछ बेटर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इनिशिएटिव कोई नहीं है, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विद दिस नंबर 8 यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है डेफिनेटली, ठीक है। स्ट्रगलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, तो हम पहले कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करे। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की बहुत सारी विशेज़ हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि जो भी करो आप ही करो, ये कोई एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे, बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कमिटमेंट को लेके चीज़ें स्टक फील हो रही हैं, लाइक लीगल कमिटमेंट को लेके, ठीक है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की शादी के लिए बात चल रही है एंड वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और वैसी सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बनी हुई है। टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक बहुत कोल्ड वाइब दे रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ वांड, ओके। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। चैरियट, आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना एक ऑप्शन चूज़ कर लिया है कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड साथ ही साथ आपने भी जब उनका ये एटीट्यूड देखा है कि लाइक वो बार बार ब्लॉक कर रहे हैं आपको, बार बार फाइट्स हो रही हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को लाइक ये कन्विंस कर लिया है कि नहीं ठीक है, अब मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डील करना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक डिसीज़न लेना है। एंड फाइनली यू टुक अ डिसीज़न, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स, लुक मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ सिचुएशन में एक डिससेटिस्फैक्शन होने के कारण या चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ी हैं और वहीं पे ही एक मूव ऑन वाली स्थिति आ गई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है या तो आपके पर्सन एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चीज़ों को छोड़ रहे हैं बीच में ही, और या तो आप ये कर रहे हो, लेकिन स्टिल एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके। तो लाइक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक रिलेशनशिप आप लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है किसी एक पर्सन के साथ पास एक ऑफ़र भी आया है, ठीक है। जैसे ये सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऑफ़र भी यहाँ पे या तो आपके पर्सन के पास ऑलरेडी आ चुका है या तो आपके पास आया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक इस तरह की एनर्जी लग रही है कि ना तो आपके पर्सन एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, ना आप एफ़र्ट करना चाह रहे हो। एंड रिलेशनशिप में जब दोनों लोग ही एफ़र्ट नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो एनर्जीज़ ही दिख रही हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। एंड कमेंट में आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी है या नहीं करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, ओके।
सो हम पाइल नंबर 2 के लिए भी देख लेते हैं। तो ये है पाइल नंबर 2 जिन्होंने नेचर का कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ओके, तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की, क्या चल रही है। जो हमारे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है नेचर को, उनके रिलेशनशिप में ओवरऑल क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। अवेयरनेस नंबर 1, सॉलिट्यूड नंबर 9 एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हालांकि सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेट कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे सॉलिट्यूड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप दोनों का एक दूसरे से बात नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट में नहीं हो आप लोग, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ हैं, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, ठीक है। और डिज़ायर भी दिख रही है, प्लस ऐसा भी लग रहा है कि फियर भी है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये अवेयरनेस यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड महसूस कर रहे थे, तो उस चीज़ को लेके कुछ अवेयरनेस आती हुई नज़र आ रही है। सॉलिट्यूड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सॉलिट्यूड यहाँ पे क्यों आया है, टावर। ओके, किंग ऑफ कप्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आया है। नंबर 2, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि किसी पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, किसी पर्सन की रियलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली पर्सन बहुत ही फायरी काइंड ऑफ इंसान है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव हो आप इससे, ठीक है। आपके अंदर एक अट्रैक्शन है इस इंसान को लेके, और आप इन्हें पसंद करते हो, लाइक करते हो, ठीक है। वहीं साथ ही साथ लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस इंसान को लेके, या जो भी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हैं उन चीज़ों को लेके आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, और आप कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। कुछ केसेस में हो सकता है आप इस पर्सन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और बिकॉज ऑफ सम पास्ट जो भी आपका पास्ट यहाँ पे दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, उस वजह से आप प्रेजेंट में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। विद दिस टावर एंड किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है, बट इमोशनल है, ठीक है। केयरिंग, लविंग पर्सन है, और विद दिस टावर कुछ सडनली कुछ चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है सडनली कुछ आपको रियलाइज़ हुआ है, सडनली आपको कुछ फील हुआ है, या सडनली कोई सच्चाई सामने आई है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ब्रेक्स ही हो गई हैं रिलेशनशिप वाइज। और बट आपके पर्सन भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये शायद इन्होंने कुछ क्लियरिटी भी हो सकता है आपको ना दी हो,
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि कोई दूसरे पर्सन भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव पर्सन है। यहाँ पे ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकता है ये वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये अभी सिंगल है, सिंगल हुड वाली एनर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पे मनी की काफ़ी अबंडेंस नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि लाइक इस पर्सन के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली काफ़ी रिच है, साउंड है। हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि खुद भी बहुत अच्छा करियर वाइज कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को लेके ही आप कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर रहे हो। ये समहाउ इस इंसान के आने की वजह से आपकी ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गई है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी में विद दिस किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है विद दिस टावर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एनर्जी भी है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले हम देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इसी पर्सन के साथ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ बहस हुई है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके। हो सकता है इनके करियर में वो सिक्योरिटी ना हो, इस वजह से आपकी बहस हुई है, ठीक है। या फिर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, या इस दूसरे पर्सन के कारण आपके पर्सन से आपकी बहस हुई है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन समहाउ अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ही आपको आपकी और उनकी फाइट्स हो रही हैं, और आपको लग रहा है जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए, उनका करियर स्टेबल हो जाए, और आप लिटरली चाहते हो कि फाइनेंशियली चीज़ें ओवरऑल ठीक हो जाए, लेकिन समहाउ वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं प्रेजेंट में। टावर यहाँ पे क्यों आया है। आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं, फाइट्स दिख रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ, सॉरी, टावर यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। टावर, हाई प्रीस्टेस, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको ये बहुत टाइम से फील हो रहा था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, होने वाली है। जैसे आपको हो सकता है या आपके पार्टनर को हो सकता है, बहुत टाइम से लग रहा था कि एक डिस्टेंस आ जाएगी आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे कोई ऑफ़र भी दिख रहा है जो लाइक मैरिज ऑफ़र हो सकता है, शादी का ऑफ़र हो सकता है। वो चीज़ ब्रेक हुई है, हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ सडनली ब्रेक हो गई है। आपने काफ़ी ड्रीम्स देखे इस पर्सन के साथ, बट समहाउ ये पर्सन भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, एंड चीज़ें ब्रेक होते हुए नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दुविधा में हो कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट समहाउ आप नहीं समझ पा रहे हो। आपके पास ऑफ़र आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। यस, आपके पास ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। द फूल यहाँ पे न्यू बिगिनिंग को भी शो कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। आपको रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं, समहाउ आप कुछ टाइम में डिसीजन भी ले लोगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में एक स्टक सिचुएशन लग रही है, बिकॉज अभी पास्ट में कुछ चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सब ब्रेक हुआ है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
एंड तुरंत ही एक डिसीज़न लेना, इट्स लाइक अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। इस वजह से चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। मे बी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे आप दोनों के बीच में, या फिर समहाउ आपके पर्सन अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पे फोकस कर रहे थे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पे फोकस कर रहे हो। एनर्जीज वाइस वर्सा हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ठीक है। इस वजह से एक डिस्टेंस आई धीरे धीरे करके, और इसी वजह से आर्गुमेंट और बहस हो रहे थे, ठीक है। विद दिस हाई प्रीस्टेस आपको ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से कि ये सिचुएशन आने वाली है। डीप इंट्यूटिवली आप ये फील कर रहे थे कि इस तरह का कोई एक आपका रिलेशनशिप में ये डिस्टेंस, ये ब्रेक आने ही वाला है। आपको अंदर से ही ये फीलिंग थी बहुत टाइम से। ओके, सो ऐसा लग रहा है जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होगी, बट समहाउ ये रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है जो पास्ट में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस की भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है। अगर करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।